जय महाराज जी की। गुरुदेव के लिए कितना सहज है। मुझे ब्रह्म ज्ञान लिए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए मुझे साधना के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एक गुरु बहन से आध्यात्मिक चर्चा करते हुए पता चला कि जब एक साधक साधना की गहराई में उतर जाता है, तब उसे न तो अपने शरीर का भान रहता है और न ही बाहरी संसार का कोई ज्ञान। इस चर्चा के बाद तो मेरे मन के भीतर अनेक प्रश्नों ने जन्म ले लिया, जैसे साधना की गहराई क्या होती है, एक साधक इस अवस्था को कैसे प्राप्त करता है। रात को साधना में बैठने से पहले मैंने अपने बच्चों से कहा, आप दोनों भी मेरे साथ साधना में बैठ जाइए। यह कहकर मैं साधना में बैठ गई। साधना में मैंने अपने मन के इन सारे प्रश्नों को गुरु महाराज जी के समक्ष रख दिया। लगभग 20-25 मिनट के बाद मुझे अपने अंतर जगत में प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया। धीरे धीरे उस गोले का आकार बढ़ता गया और मैं पूरी तरह से उस प्रकाश के भीतर ही समा गई। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं प्रकाश के भीतर हूँ या प्रकाश मेरे भीतर है। प्रकाश और मुझ में कहीं कोई भेद नजर नहीं आ रहा था। उस समय मुझे अपने शरीर का भी कोई भान नहीं था। शायद इस अवस्था को ही एकाकार होना कहते हैं। बस मुझे इतना याद है कि मैं उस समय महाराज जी की याद में थी। उनके स्मरण चिंतन में हर एक श्वास लगी हुई थी। मेरी यह अवस्था करीब 10 से 12 मिनट तक रही। फिर जैसे ही मैंने अंतर हृदय से गुरु महाराज जी को पुकारा, तो मैं एकदम से सामान्य अवस्था में आ गई। अब शरीर का एहसास भी था। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। आसपास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ सूना सूना सा लग रहा था। बस गुरुदेव का स्मरण था, उस दिव्य घटना का स्मरण भर था। इस दिव्य अनुभव के माध्यम से महाराज जी ने मेरे मन की सारी उलझन को दूर कर दिया। अंतरात्मा ने कहा, हमें अपने हर एक शिष्य को ध्यान की उच्चतम अवस्था तक ले जाना गुरुदेव के लिए कितना सहज है। भाइयों और बहनों, अगर आपको भी कोई ऐसी दिव्य अंतः अनुभूति होती है, तो उसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेल्पलाइन नंबर 0987031437 पर ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकी सभी लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें। और समय है सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट में जय महाराज जी की जरूर लिखिएगा। जय महाराज जी की।